जब माता पार्वती का विवाह उपरांत कैलाश में प्रवेश हुआ तो बाहर से ही माता वहाँ की हालत देख चौंक गई। यह क्या स्थिति है कैलाश की। तभी भीतर से महादेव के गण माता के लिए जल लेकर आए, परंतु वह जल दूषित था। माता और भी चिंतित हो उठी। महादेव मुस्कुराते हुए बोले, तुम यात्रा से थक गई होंगी पार्वती, विश्राम करो, और स्वयं ध्यान में लीन हो गए। माता पार्वती जब भीतर गईं तो दृश्य और भी भयावह था। रसोई घर में सब कुछ बिखरा पड़ा था। झूठे बर्तन यहाँ वहाँ पड़े थे और गण वे तो जमीन पर ही खा पीकर निद्रा में लीन थे। यह देख माता का धैर्य टूटने लगा। वे तुरंत महादेव के पास गईं और कहा, प्रभु यह क्या स्थिति बना रखी है, आपके गण इतने असंयमित क्यों हैं? यह कैसे चलेगा? महादेव ने कहा, उमा मेरे गण बहुत भोले हैं, बस उन्हें रहने का तौर तरीका नहीं पता। माता पार्वती ने दृढ़ निश्चय किया, प्रभु आप ध्यान कीजिए, सब कुछ मुझे ही करना होगा। सबसे पहले माता ने स्वादिष्ट भोजन पकाया। उसकी दिव्य सुगंध से सभी गण जाग गए। वे तुरंत भोजन की ओर लपके, परंतु माता ने उन्हें रोक दिया। रुको, पहले इस भवन को स्वच्छ करो, स्नान कराओ, फिर हम महादेव की पूजा करेंगे, उसके उपरांत ही भोजन होगा। माता का आदेश सुनकर गण तुरंत सफाई में जुट गए, स्नान कर लौटे। फिर सभी ने मिलकर महादेव की पूजा की। तभी माता ने घंटी बजाई और जैसे ही घंटी की ध्वनि गूंजी, कैलाश की ओर बढ़ती तारकासुर की सेना पल भर में नष्ट हो गई, क्योंकि पूजा में बजने वाली घंटी से कोई भी नकारात्मक शक्ति गृह में प्रवेश नहीं कर सकती। तभी से माँ गौरी का नाम चंद्रघंटा पड़ा। माता पार्वती इतनी सुंदर थीं कि उनके अपने ही बेटे ने उन पर डाल दी बुरी नजर। दरअसल एक दिन माता पार्वती ने मजाक करते हुए शिव जी की दोनों आंखों को अपने हाथ से बंद कर दिया। जैसे ही माता पार्वती ने शिव जी की दोनों आंखों को बंद किया, वैसे ही पूरी सृष्टि पर अंधकार फैल गया। संसार की रक्षा करने के लिए महादेव ने तुरंत अपनी तीसरी आंख खोल दी और इस गर्मी के चलते माता को पसीना आ गया। तीसरी नेत्र की दिव्य ज्योति और माता पार्वती के पसीने से एक बच्चे का जन्म हुआ, जो जन्म से ही अंधा था। अंधेरे में जन्म लेने के कारण उसका नाम अंधक हो गया। उसी समय दैत्य हिरण्याक्ष पुत्र की कामना से कठिन साधना और तपस्या कर रहा था। उसके तप से प्रसन्न होकर शिव जी ने उसे दर्शन दिए और महादेव ने अंधक को हिरण्याक्ष को दे दिया। हिरण्याक्ष ने अंधक की देखभाल करके उसे बड़ा किया और फिर स्वर्ग पर अपना कब्जा कर लिया। अंधक ने इंद्र पर अपना कब्जा कर लिया। उसने तय किया कि वह तीनों लोगों की सबसे सुंदर स्त्री से ही विवाह करेगा। अंधक तुरंत माता पार्वती के पास आया और विवाह का प्रस्ताव रख दिया। माता पार्वती को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगा। तभी शिव जी वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने अंधक को बताया कि पार्वती जी तुम्हारी माता हैं। फिर जब अंधक ने नहीं माना, तब महादेव गुस्से में आकर तुरंत अंधक का वध कर देते हैं।